ये जो गुणातीत, अभी तक तो गुणों के लक्षण बताए गए। अब अर्जुन का प्रश्न है कि जो गुणातीत हो गया, के लिंगे स्त्रीन गुणान एतान अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथम चेतान स्त्रीन गुणान अति वर्तते। कि जो गुणातीत हो गया, जो तीनों गुणों से ऊपर उठ गया, उस पुरुष के क्या लक्षण है और किस प्रकार वो आचरण करता है, किस प्रकार व्यवहार करता है। तो जो गुणातीत पुरुष है, जो न तमस में है, न रजस में है, न सत्व में है, इनसे ऊपर उठ गया, उनके क्या लक्षण है और किस तरह मनुष्य तीनों गुणों से अतीत हो सकता है, गुणातीत किस तरह से हो सकता है। तो भगवान उत्तर दे रहे, श्री भगवान उवाच, श्लोक संख्या 22, 14वां अध्याय। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। तो तीन गुण है, उनके लक्षण है। जैसे सत्व गुण का लक्षण है ज्ञान प्रकाश, रजोगुण का लक्षण है प्रवृत्ति और तमोगुण का लक्षण है मोह। तो जो गुणातीत है वो न ज्ञान से, न प्रवृत्ति से, न मोह से, तीनों से न राग करेगा न द्वेष करेगा। अर्थात वो रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से न राग करेगा न द्वेष करेगा। गुणातीत के लक्षण है ये कि वो अब इनसे ऊपर उठ गया तो उनको इनसे न राग है न द्वेष है। वो समझता है प्रकृति ऐसे ही चलती है, प्रकृति के लक्षण है। रामचरितमानस में भी शुरू में संत और असंत के लक्षण बताए गए हैं कि संत के क्या लक्षण होते हैं, असंत के दुष्ट पुरुष के क्या लक्षण होते हैं। और फिर ये कहा गया है, गुण बता के ये कहा गया है कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में गुण और दोष दोनों बराबर है। दिन भी है तो रात भी है, जहर भी है तो अमृत भी है, अच्छा भी है तो बुरा भी है, गुण भी है तो दोष भी है, सब बराबर है। लेकिन वेद हमें, शास्त्र हमें बताते हैं कि अच्छा क्या है, हमें नहीं ज्ञान। ब्रह्मा जी, अब रात अच्छी या दिन अच्छी, या जहर अच्छा या अमृत अच्छा, हमें नहीं ज्ञान, ये ज्ञान शास्त्र कराते हैं। और इसलिए कराते हैं ताकि अच्छी चीजों का संग्रह कर सके और बुरी चीजों का त्याग कर सके। हिंसा बुरी है उसका त्याग, अहिंसा अच्छी है उसका संग्रह। तो अच्छी चीजों का संग्रह और बुरी चीजों का त्याग कर सके। रामचरितमानस के अंत में फिर कहा गया, उभय न देखिए देखिए सो अविवेक। न किसी का गुण देखो न किसी का दोष देखो, न अच्छा देखो न बुरा देखो। तो जब इस स्थिति में आ गए तो वो गुणातीत की स्थिति है कि अब अच्छा बुरा इनसे ऊपर उठ गए। जैसे दिन और रात ये पृथ्वी पे होती है, दिन भी है रात भी है। सूर्य की स्थिति पे जब प्राप्त हो गई, सूर्य की स्थिति पे चले गए तो वहां पे सूर्य पे न दिन है न रात है, केवल प्रकाश है, प्रकाश उसका स्वरूप है। तो वैसे ही जब माया से ऊपर उठ गए, तीन गुण क्या है, माया का ही तो रूप है, त्रिगुणात्मिका माया। माया जो है तीन गुणों से मिलके ही बनी है। तो जब माया से ऊपर उठ गया व्यक्ति, तीनों गुणों से ऊपर उठ गया, तो अब गुणों के प्रति उसके 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 लिए न राग है न द्वेष है। न गुणों से वो राग करता है कि उसको सत्व अच्छा लग रहा है, उसको ध्यान करना अच्छा लग रहा है, न द्वेष कर रहा है कि तमोगुण, कोई तमोगुण में है तो वो द्वेष भी नहीं करेगा उससे। उसके लिए तमोगुण भी वैसा है, रजोगुण भी वैसा है, सत्वगुण भी वैसा है। हम लोगों के लिए सत्व गुण महत्वपूर्ण है। लेकिन जो इससे सत्व से भी ऊपर उठ गया, उसके लिए फिर तमोगुण, सत्वगुण, रजोगुण सब बराबर है। अभी तोदी कॉलेज में मैं गया था एक दिन, तो वहां पे एक लड़की का ये प्रश्न था कि
पूजा से जो सुख मिलता है वो सुख डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो पूजा से मिलने वाला सुख या ध्यान से मिलने वाला सुख जो है वो सत्व गुण में है। सात्विक कोई व्यक्ति होगा उसे ही पूजा से ध्यान से सुख मिलेगा। तो सत्व गुण में ये सुख प्राप्त होता है, लेकिन वो भी डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए पूजा नहीं की तो वो सुख नहीं मिला, या पूजा में व्यवधान उत्पन्न हो गया तो वो सुख नहीं मिला। तो इसलिए जो गुणातीत हो गया, क्योंकि गुणातीत तो निरंतर माया से ऊपर उठ गया, वो तो निरंतर अमृत का पान कर रहा है, निरंतर आनंद में है। तो वो उसके लिए जो डिपेंडेंट सुख है कि किया, पूजा किया तो सुख मिला, ध्यान किया तो सुख मिला, वो ऐसा नहीं। उसके लिए वो सदैव सुख उसको मिलता ही है। मिलता क्या है? वो सुख का सुख स्वरूप है, उसका स्वरूप ही सुख है। सुख के अलावा या आनंद के अलावा उसमें अब कुछ है ही नहीं। तो अब जब आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं, उसका हम लोग पूजा ध्यान किस लिए कर रहे हैं? कि आनंद मिले, शांति मिले। जब उसका स्वरूप ही आनंदमय बन गया तब तो उसको आवश्यकता नहीं है पूजा की और ध्यान की। लेकिन हम लोगों के लिए अभी सत्व गुण प्राप्त करना भी बहुत मुश्किल है। प्रकाशम च प्रवृत्ति, इसलिए वो न प्रकाश से, न प्रवृत्ति से, न मोह से, न राग कहता, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि। उसको अगर मिल जाए तो उससे द्वेष नहीं करेगा, और उससे चला जाए तो उससे राग नहीं करेगा। न कांक्षति। उदासी, ये गुणातीत व्यक्ति के लक्षण है। जो सिद्ध महात्मा माया से ऊपर उठ गया उसके लक्षण है। इसलिए बहुत जो सिद्ध महात्मा होते हैं वो ज्यादा पूजा पाठ भी नहीं करते, तो वो सदैव आनंद की अनुभूति, वो मतलब ब्रह्म स्वरूप ही है। माया से ऊपर उठ गए तो वो ब्रह्म स्वरूप ही है। फिर वो किसकी पूजा करेंगे? मतलब कोई खुद अपनी पूजा थोड़ी ना करेगा। जब तक अलग माने, जब तक भगवान को अलग माना तब तक पूजा का विधान है। जब भगवान में विलीन हो गया तो अब पूजा किसकी करेगा? वो कोई पूजा नहीं करेगा, वो आनंद में रहेगा हमेशा। उदासीन वदासीनो गुणे यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। तो वो किसी भी गुण से विचलित नहीं होगा, अर्थात किसी भी परिस्थिति से, किसी भी स्थिति से विचलित नहीं होगा। गुण ही गुण में बरतते, वो ये समझेगा गुणों का खेल चल रहा है। फिर संसार उसके लिए खेल है। जब संसार से, माया से ऊपर उठ गया तो वो संसार खेल है। वो समझ रहा है कि गुण गुण में आपस में बरत रहे हैं। प्रकृति गुणों से खेल रही है, गुण एक दूसरे से खेल रहे हैं, तो वो उससे न राग करेगा न द्वेष करेगा। तो ऐसा समझ के वो कि ये प्रकृति का खेल है, वो भगवान में एक ही भाव हो जाएगा, भगवान में स्थित हो जाएगा। और जब भगवान में स्थित हो जाएगा तो फिर वो विचलित नहीं होगा। कोई भी परिस्थिति आ जाए फिर वो विचलित नहीं होगा। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन है तुल्य प्रिया प्रियो धीर है तुल्य निंदात्म संस्तुति। सम दुख सुख स्वस्थ, सुख दुख में समान। दुख आए तो भी उसके फर्क नहीं पड़ता। भागवत जी में कुंती जी भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान आप मेरे को जीवन में दुख ही दुख देना, ताकि दुख में आपका स्मरण बना रहे। और भागवत में बहुत सारे भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान चाहिए हमें नरक में डाल देना, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो केवल आपका नाम जपने से मतलब है। तो नरक में भी जाएंगे तो हम तो आपका नाम ही जपेंगे,
और जहां आपका नाम जपेंगे वो हमारे लिए वही स्वर्ग है। तो बस आपका स्मरण बना रहे, भले ही हम नरक में रहे। तो बाहर की स्थिति परिस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब अंदर ज्ञान का प्रकाश है, अंदर जब भक्ति है, ज्ञान का प्रकाश है, तो बाहर सुख हो दुख हो उसको फर्क नहीं पड़ता, अंदर से वो हमेशा आनंद में रहता है। कोई भी वस्तु उसके लिए समान है। अब उसकी इच्छा ये नहीं कि मैं चांदी के बर्तन में खाना खाऊं, उसकी इच्छा ये नहीं कि मैं मिट्टी के बर्तन में खाना खाऊं। जो भी आ जाए उसके सामने, उससे न राग है न द्वेष है। चांदी का बर्तन आएगा उसमें भी खा लेगा, मिट्टी का आएगा उसमें भी खा लेगा, और झोपड़ी है उसमें भी आराम से रह लेगा, महल है उसमें भी आराम से रह लेगा। तो सुख दुख इनसे फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसी तरह किसी भी वस्तु से फर्क नहीं पड़ रहा। समलोष्टास्म कांचन है, चाहे पत्थर हो मिट्टी हो सोना हो, उसके लिए सब बराबर है। मिट्टी पत्थर स्वर्ण सब उसके लिए बराबर है। कोई भी चीज प्राप्ति अप्राप्ति में उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर कोई भी चीज, जैसे अगर महल मिला हुआ है महल में आराम से रह लेगा, अगर झोपड़ी मिली हुई है झोपड़ी में आराम से रह लेगा। कैसा भी पहनने के लिए कपड़ा मिला हुआ है वो पहन लेगा और खुश रहेगा, आनंद में रहेगा। तुल्य प्रिया प्रियो धीर, तुल्य निंदात्म संस्तुति ही। कोई भी कैसा भी व्यक्ति मिले, प्रिय मिले अप्रिय मिले, कई बार होता है ना अपने अनुसार का व्यक्ति नहीं मिलता, अपने लायक का नहीं मिलता, लेकिन जो गुणातीत हो गया उसको इसका फर्क नहीं पड़ता कि उसको प्रिय व्यक्ति मिल रहा है या अप्रिय मिल रहा है, या प्रिय वस्तु मिल रही है या अप्रिय वस्तु मिल रही है। तो वो इन सब चीजों से ऊपर उठ गया। और तुल्य निंदा आत्म संस्कृति, कोई उसकी निंदा कर रहा है, कोई उसको गाली दे रहा है, तो भी वो शांत भाव में है। और कोई उसकी स्तुति कर रहा है, कोई उसकी बड़ाई कर रहा है, तो भी वो शांत भाव में है। मानापमानयो तुल्य है, तुल्यो मित्रारिपक्षयो हो, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। मान अपमान में बराबर, कोई का उसका मान सम्मान करे, कोई उसका अपमान करे, बराबर है। उसका मित्र उसका दुश्मन, मित्र अरिपक्षयो हो, मित्र हो भले ही दुश्मन हो, सब में वो बराबर है। एक ऋषिकेश में एक गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा में नीचे एक प्रदर्शनी लगी हुई है जिसमें अनेक सिख गुरुओं के जीवन को दर्शाया गया है। तो एक प्रदर्शनी में एक हिस्से में ये दिखाया गया है कि एक सिख गुरु, शायद गोविंद सिंह जी थे, गोविंद सिंह जी या तेग बहादुर में से थे, तो वो युद्ध कर रहे हैं, मुगल सेना से युद्ध कर रहे हैं, मुगल सेना को मार रहे हैं। और उसी मध्य एक मुगल सैनिक को प्यास लगी हुई है। तो तेग बहादुर जी उनके पास पानी का एक, पहले पानी एक चमड़े के बैग में रखते थे, पानी सैनिक लोग चमड़े के बैग में पानी रखते थे। तो वो घायल है मुगल सैनिक, तो उसको पानी भी पिला रहे हैं एक हाथ से और दूसरी हाथ से मुगल सेना का मुकाबला भी कर रहे हैं। तो जो गुणातीत व्यक्ति है उसको ये फर्क नहीं पड़ रहा कि ये मित्र है या ये शत्रु है। अगर शत्रु भी मुसीबत में है तो उसका भी साथ दे देगा, उसके लिए मित्र और शत्रु बराबर है। ठीक है, युद्ध अगर करना है वो युद्ध करेगा, लेकिन जब तक युद्ध चल रहा है तब तक उसके लिए प्रतिपक्ष की भावना है, और उसके बाद में उसके लिए सब समान है।
सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। और संपूर्ण आरंभों से कर्तापन का अभिमान नहीं रहेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मैंने किया, सारे काम करेगा, लेकिन फिर भी कर्तापन नहीं रहेगा कि मैंने किया। अभी लक्ष्मणगढ़ में मैं वो कैंप चल रहा है, लगाया हुआ मैंने, तो वहां पे जो स्पॉन्सर है उस कैंप के, उन्होंने अपना नाम देने से मना किया। मैंने आग्रह भी किया कि आप स्पॉन्सर कर रहे हो तो आप आपका नाम दे देते हैं। उनका कहना है जब मैं कर ही नहीं रहा तो मैं झूठा अभिमान क्यों पालूं। जब करने वाला भगवान है, भगवान का ही दिया हुआ है, भगवान ही करवा रहा है, भगवान ही कर रहा है, तो मैं ये अभिमान क्यों पालूं कि मैं कर रहा हूं। आप बोलो मेरा नाम दोगे तो मेरे ये अभिमान आ जाएगा कि मैंने किया, मैं कर रहा हूं, इसलिए मेरा नाम मत दीजिए। तो इस तरह की जिसके भाव होते हैं वो गुणातीत अवस्था वाले व्यक्ति के भाव है कि कोई भी कार्य मैं नहीं कर रहा बल्कि भगवान कर रहा है, भगवान ही मुझसे करवा रहा है। तो ये इसमें वो कोई भी काम करेगा तो उसमें अहंकार नहीं होगा, अहंकार शून्य होगा। वो सर्वारंभ परित्यागी, इसलिए कोई भी आरंभ, कोई भी कार्य वो कर रहा है तो उसका अभिमान लेने का त्याग करता है। वो अभिमान नहीं लेता, वो कभी भी ये नहीं कहता कि ये कार्य मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ। वो यही कहता है भगवान के द्वारा, भगवान ने किया, भगवान ही करवा रहे हैं। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीतेतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान कहते हैं जो अव्यभिचारी, मेरी अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा मुझको भजता है। अव्यभिचारी मतलब व्यभिचार बोलते हैं कि किसी के प्रति वफादार नहीं, या किसी एक के प्रति विश्वास व्यक्त नहीं करता, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी तीसरे के पास। तो बहुत सारे भक्त लोग ऐसे ही होते हैं आज के समय विशेषकर। उनको लगता है कि आज हनुमान जी अगर मेरा भला कर देंगे, हनुमान जी के पास चले गए। हनुमान जी में भी अलग अलग उनको लगता है। आजकल बागेश्वर धाम वाले हनुमान जी चल रहे हैं, वहां चले जाएंगे। कल उनको लगता है संकट मोचन वाले हनुमान जी चल रहा है, परसों लगता है कि कुएं वाले हनुमान जी ज्यादा चल रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है, उनको ये भ्रम है कि अलग अलग मूर्तियों में अलग अलग हनुमान जी है। वो ये विश्वास नहीं कर पाते कि सब में एक ही हनुमान जी है। तो उनकी जो भक्ति है वो व्यभिचारिणी भक्ति है। आज भगवान की पूजा कर रहे हैं, कल कोई उनको राक्षस भी मिल जाए और उनको पता चले कि ये राक्षस मेरे को इष्ट भोग दे देगा, तो वो राक्षस की भी पूजा कर लेंगे। कोई नेता उनको ऐसा मिल जाए, उनको लगे कि ये नेता जो है मेरी पूर्ति कर देगा, तो वो नेता की भी पूजा कर लेंगे। तो उनकी भक्ति व्यभिचारिणी भक्ति है, किसी की भी आराधना पूजा कर लेंगे। कोई भी उनको यक्ष, गंधर्व, राक्षस कुछ भी मिल जाओ, भूत भी मिल जाएगा, उसकी भी पूजा कर लेंगे। उनको अगर लगेगा कि इससे सिद्धि प्राप्त होगी, इससे मेरा कार्य सिद्ध होगा, तो वो उसी की पूजा कर लेंगे। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग नहीं चाहिए मेरे को चाहिए जो अव्यभिचारी भक्ति करे। मतलब मेरे पे उनकी आस्था है तो बस मेरे में ही रखे, फिर और कहीं आस्था नहीं रखे। रामचरितमानस की एक चौपाई है, चौपाई याद नहीं आ रही, लेकिन उसका भाव ये है कि ऐसे लोगों का बोलो क्या विश्वास जो पूर्णतः मेरे पे जिनका विश्वास टिका हुआ नहीं है। तो अगर भगवान भी ये देखते हैं कि जिसका विश्वास पूर्णतः टिका हुआ है, तो भगवान भी फिर उस विश्वास की रक्षा पूर्णतः करते हैं।
और आंशिक रूप से हमने अगर भगवान पे विश्वास कर रखा है, आंशिक रूप से और किसी पे निर्भर है, तो भगवान भी आंशिक सहायता ही करते हैं। यो माम यो यो माम च यो व्यभिचारिणे अव्यभिचारिणे भक्ति योगेन सेवते, जो मेरी भक्ति के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा, अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा मेरे को मेरी सेवा करता है, सगुणान समिति तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो अर्जुन का प्रश्न ये भी था कि ये गुणातीत अवस्था को प्राप्त कैसे किया जाए। तो उसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि जो मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति की के द्वारा मुझे मेरी सेवा करेगा, वो गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर जाएगा। सगुणान समति तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। और ऐसा करके तीनों गुणों को पार करके फिर वो सच्चिदानंद ब्रह्म को ही प्राप्त करेगा, प्राप्त करने के योग्य अधिकारी बन जाएगा, फिर वो ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी बन जाएगा। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्यावयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। तो भी भगवान कहते हैं कि सबका आश्रय मैं ही हूँ। उस अविनाशी पर ब्रह्म अमृत का और नित्य धर्म का अखंड एक रस आनंद आश्रय मैं ही हूँ। ब्रह्म सो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्या वयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। जो एकांत में सुख मिलता है, जो अविनाशी परम पद में सुख है, जो अमृत का सुख है, भगवान कहते हैं कि सारे सुखों का आश्रय मैं हूँ। तो जब इन सुखों के आश्रय भगवान है, तो गुणों से अगर कोई सुख मिलता है, जैसे तमोगुण से, रजोगुण से, सत्वगुण से, जैसे ध्यान से, पूजा से, उनके आश्रय भी भगवान ही है। तो जो व्यक्ति गुणातीत हो गया, वो ब्रह्म स्वरूप ही हो गया, तो उसको साधारण शब्दों में कि भले ही रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण में जो भी सुख मिल रहा है, जैसे तमोगुण में आलस्य से, निद्रा से सुख मिलता है, रजोगुण में कोई लाभ हो गया, कोई विजय प्राप्त कर ली तो उसको सुख मिल रहा है, सत्वगुण में ध्यान लग गया, पूजा कर ली तो उसको सुख मिल रहा है। तो भगवान कहते हैं ये सारे सुखों का आश्रय मैं हूं। तो जो गुणातीत व्यक्ति है, उसको इन सबसे बढ़कर सुख मिलेगा, क्योंकि वो अब भगवान की तरह ही सुखों का आश्रय बन गया। सारे सुख या सुख के समुद्र में जाके वो उससे एकीकार हो गया। अब वहां पे सुख की कोई कमी है ही नहीं। इस तरह से ये 14वां अध्याय, 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग पूरा हुआ। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम 14वां है। अब अगला अध्याय है 15वां अध्याय, पुरुषोत्तम योग अध्याय है और बहुत अच्छा अध्याय है। इसमें ज्यादातर अध्यात्म के विषय क्या होते हैं? जीव क्योंकि सबसे पहले अपने आप को देखता है कि मैं कौन हूँ, फिर वो आसपास देखता है, जगत को देखता है, और फिर उसको लगता है कि ये जगत किसने बनाया, तो उसकी कल्पना में ब्रह्म आता, भगवान आते हैं उसकी कल्पना में कि जरूर ये जगत मैंने नहीं बनाया होगा, मेरे आसपास वाले जीवों ने नहीं बनाया होगा, तो कहीं ना कहीं भगवान होंगे, उन्होंने बनाया होगा। तो 15वां जो अध्याय है पुरुषोत्तम योग, इसमें इन तीनों विषयों को बताया गया है, जीव, जगत और ईश्वर। तो इस अध्याय को, पुरुषोत्तम योग अध्याय को हम कल देखेंगे। ओम
मद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम।